भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की स्थिति के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। टाइटल देखते हैं, गियरिंग अप। इस गियर अप शब्द का मतलब होता है गेट रेडी, तैयार हो जाना, बिल्कुल कमर कस लेना। तो भारत कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तैयार है। एज इंडिया स्टार्ट्स ऑन वैक्सीनेशन, कि भाई भारत जो है वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, टीकाकरण के लिए तैयार है। द गवर्नमेंट मस्ट बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट देना। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सहारा देना चाहिए। किस चीज़ को? पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों का विश्वास, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को सहारा देना चाहिए गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं। India now has a firm date to roll out the biggest vaccination program in its history। देखो, रोल आउट का मतलब होता है किसी भी योजना को जब आप सार्वजनिक रूप से सामने लेके आते हो, उसे बोलते हैं रोल आउट। फर्म का मतलब होता है बिल्कुल ठोस। तो भारत के पास अब बिल्कुल एकदम ठोस तारीख है, जिस तारीख से भारत क्या करने जा रहा है, ये जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इन इट्स हिस्ट्री, यानी कि भारत के पूरे इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें पूरे इतिहास में ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रोग्राम है ये सबसे बड़ा है। और इसे लॉन्च करने के लिए भारत ने डेट जो है बिल्कुल फिक्स कर दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है दैट फ्रॉम जनवरी 16, कि भाई जनवरी 16 जनवरी से, आफ्टर द मकर संक्रांति एंड पोंगल फेस्टिविटीज़, कि भाई ये मकर संक्रांति और ये जो पोंगल त्यौहार हैं, ये त्यौहार निपट जाते हैं, तो इनके बाद में 16 जनवरी से हम क्या करेंगे? डॉक्टर्स, नर्सेस एंड सैनिटेशन वर्कर्स यानी सफाई कर्मचारी, हु आर, अब ये जो सब डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये सब हु आर पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप। देखो, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन दी जाएगी उसमें डॉक्टर्स, नर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, ये ऐसे ग्रुप में आते हैं जिनको कि प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि भाई पहले वैक्सीन इन्हें मिलेगी। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। तो हु आर पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये जो लोग हैं ये प्राथमिकता ग्रुप में आते हैं। वुड बिगिन गेटिंग द वैक्सीन, तो इनको वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी 16 जनवरी से ना। वुड बिगिन गेटिंग द वैक्सीन, इनको वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 2 वैक्सीन्स इन इमरजेंसी यूज मोड। वर्तमान में कोरोना वायरस के संबंध में अगर हम बात करें भारत के संबंध में, तो भारत ने अनुमति दी है। अप्रूव करना मतलब मंजूरी देना। 2 वैक्सीन्स इन इमरजेंसी यूज मोड, कि भाई 2 वैक्सीन हैं, उनको आप जो है इमरजेंसी मोड में जो है यूज कर सकते हो। 2 वैक्सीन्स को भारत ने अनुमति दी है। वे हैं कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो एक वैक्सीन तो हो गई कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक लिमिटेड। भाई दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको कि निर्मित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। वाइल इट स्टिल इज अनक्लियर, जबकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, हु गेट्स विच वैक्सीन, कि भाई किसे कौन सी वैक्सीन मिलेगी। 2 वैक्सीन की बात की हमने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो किसे कौन सी वैक्सीन दी जाएगी ये बिल्कुल ठीक तरह से स्पष्ट नहीं है। देयर आर मोर डोजेज ऑफ कोविशील्ड अवेलेबल एट प्रेजेंट देन कोवैक्सीन। स्थिति क्या है वर्तमान में, कि हमारे पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज जो है ज़्यादा उपलब्ध है बजाय कोवैक्सीन की, यानी कि कोवैक्सीन जो है उसकी मात्रा कम है, कोविशील्ड की ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 5-1, यानी कि अगर हमारे पास 5 कोविशील्ड वैक्सीन है तो 1 कोवैक्सीन वैक्सीन है। तो ये है इनका दोनों का अनुपात। एंड इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स, और अभी कुछ महीने और लग सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुड दिखा रहा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को, कि भाई अभी आगे आने वाले महीनों में ऐसा हो सकता है, अभी कुछ महीने और लग सकते हैं। बिफोर द 30 मिलियन प्रायोरिटाइज्ड गेट वन ऑफ देयर डोजेस, कि ये जो 30 मिलियन प्रायोरिटाइज मतलब ऐसे लोग जिनको की प्राथमिकता दी गई है कि भाई पहले वैक्सीन इन्हें मिलेगी, तो ये जो 30 मिलियन लोग हैं इन्हें इनकी पहली डोज मिले, अभी उसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है वैक्सीन को और ज़्यादा आने में। एंड इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स बिफोर द 30 मिलियन प्रायोरिटाइज गेट वन ऑफ देयर डोजेस। देखो, कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज के बारे में कहा गया है कि भाई इसकी 2 डोज देनी पड़ेगी, तो 30 मिलियन लोगों को उनकी पहली डोज भी मिल सके उसमें भी अभी कुछ महीने लग सकते हैं। अदर्स, अन्य लोगों की अगर हम बात करें,
दोज इन द 50+ एज ग्रुप, भाई जैसे कि वे लोग जो कि 50+ की उम्र में हैं, यानी कि उम्र दराज लोग जो हैं 50+ की उम्र में जो हैं, एंड दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज। देखो कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है एक एक से ज़्यादा बीमारी होना। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनको हम किस में शामिल करेंगे? कोमॉर्बिडिटीज। तो कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है दो बीमारियां होना या दो से ज़्यादा बीमारियां होना। तो ऐसे व्यक्ति जो कि 50+ के हैं या फिर उनको अन्य बीमारियां भी हैं, विल हैव टू वेट मच लॉन्गर, उन्हें और भी ज़्यादा इंतजार करना होगा, है ना, मच लॉन्गर, और भी ज़्यादा, विल हैव टू वेट, उन्हें इंतजार करना होगा। स्पेशली इन अ सिचुएशन, खास करके एक ऐसी परिस्थिति में, वेयर वैक्सीन्स सच एज दोज बाय फाइजर एंड मॉडर्ना। भाई क्यों इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति है वर्तमान में कि अगर हम वैक्सीन, जैसे कि फाइजर कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई है, मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई है, आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो इन कंपनीज के द्वारा जिन वैक्सीन को निर्मित किया गया है, उन वैक्सीन को प्राइवेट कंपनी आयात नहीं कर सकती, है ना। अभी ये प्रावधान नहीं बनाया गया, आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर इंपोर्ट यानी आयात करना। तो प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनीज को ये अधिकार अभी नहीं दिया गया है कि वे फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई हैं उन्हें इंपोर्ट कर सके, उन्हें आयात कर सके। However, the vaccination begins under a cloud। हालांकि ये जो वैक्सीनेशन है begins under a cloud, कि भाई वैक्सीनेशन begins under a cloud, कि ठीक है आप ये टीकाकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं भारत में, लेकिन अभी भी कई लोगों को जो है शक बना हुआ है, संदेह बना हुआ है ना। अंडर अ क्लाउड का मतलब है कि भाई स्थिति जो है अभी भी डाउट में है, शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। Covaxin belongs to a league of vaccines that has been approved without establishing its efficacy। कोवैक्सीन बिलोंग्स टू अ लीग ऑफ वैक्सीन, कि भाई ये जो कोवैक्सीन हमारे पास कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, यह उस कैटेगरी में आती है, यह वैक्सीन की उस कैटेगरी में आती है दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, जिसको की मंजूरी दे दी गई है विदाउट इस्टेब्लिशिंग इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, कि भाई ये कोवैक्सीन कितनी प्रभावी है, इस प्रभावी की, इसके जो प्रभावशीलता है उसकी ठीक जांच को सुनिश्चित किए बिना इसको अप्रूवल दे दिया गया है। नेमली खास करके द द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, किस सीमा तक, द एक्सटेंट टू विच वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोविड-19। भाई देखो जब हम एफिकेसी की बात करते हैं, प्रभावशीलता की बात करते हैं, तो प्रभावशीलता से हमारा मतलब है कि भाई ये जो वैक्सीनेशन किया जाएगा, द एक्सटेंट टू विच वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोविड-19, कि भाई ये जो कोवैक्सीन है ये किस सीमा तक कोविड-19 से बचाव करती है, इसकी प्रभावशीलता की पूरी तरह से जांच को सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। There have been differences among scientists। There have been differences among scientists, कि भाई विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में कई अंतर रहे हैं। There have been differences among scientists। डिफरेंस का मतलब है मतभेद होना, कि भाई वैज्ञानिक जो हैं उन वैज्ञानिकों में कई बातों को लेकर मतभेद रहे हैं, जैसे सच एज ऑन द बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन की ये जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी के लिए क्या टेस्टिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है, बेस्ट नीति क्या हो सकती है, कि भाई इसका जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को देने का तरीका क्या हो सकता है। कुल मिला के ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वैज्ञानिकों में मतभेद रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट का मतलब बताया मैंने किस हद तक। बट नन मोर डिवाइसिव, डिवाइसिव का मतलब है विभाजनकारी, बांटने वाला, देन ऑन द अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन। अब देखो कई सारी बातें हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जिनको लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतभेद हमें देखने को मिलता है ना, इस बात पर वैज्ञानिक बहुत ही ज़्यादा बटे हुए नजर आते हैं। कौन सी बात पर? ऑन द अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन, यानी कि कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया जाए, इसे अनुमति दे दिया जाए। इस पर वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है ना, कि भाई कुछ वैज्ञानिक जो हैं वे ज़बरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि भाई इसको अप्रूवल दे दिया जाए, और कई वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि इसकी प्रभावशीलता को जांचा जाए और उसके बाद ही इसे अप्रूवल दिया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर कि भाई कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर वैज्ञानिकों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। Several experts have made the case
दैट द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फेक्शंस, सेवरल का मतलब होता है विविध, कई कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका हैव मेड द केस, उन्होंने इस बात को रखा है, उन्होंने इस पॉइंट को रखा है दैट द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, डिक्लाइनिंग का मतलब है कम होती हुई, कि भाई कोरोना वायरस इन्फेक्शन की कम होती हुई जो रेट है उसको देखते हुए, यानी कि भारत में जिस स्पीड से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें शुरुआत में देखने को मिला था उस स्पीड में कमी आई है, तो इसको देखते हुए एंड लो रिलेटिव मॉर्टेलिटी, और तुलनात्मक रूप से मरने वाले लोगों की जो संख्या है, मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने वाले लोगों की संख्या, कि भाई तुलनात्मक रूप से, रिलेटिव का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से पहले कोरोना वायरस के चलते ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और अब तुलनात्मक रूप से कमी आई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब क्या है, मीन दैट इंडिया वाज नॉट इन एज डायर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इन सब का मतलब है कि भाई इन्फेक्शन में भी कमी आई है कोरोना वायरस के भारत में, मॉर्टेलिटी जो रेट है उसमें भी जो है तुलनात्मक रूप से कमी आई है। तो इन सब बातों को हम ये देखते हुए कह सकते हैं कि भाई इंडिया वाज नॉट इन एज डायर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। डायर का मतलब है बहुत ही गंभीर स्थिति होना, कि भाई भारत जो है इतनी गंभीर स्थिति में नहीं था, कि भारत में इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी कि भाई उसके लिए ज़रूरत थी, दैट रिक्वायर्ड इट टू अप्रूव एन अनटेस्टेड वैक्सीन, कि भारत एक अनटेस्टेड वैक्सीन को परमिशन देता, इतनी गंभीर स्थिति भारत में नहीं थी। व्हेन मोर क्लैरिटी वुड लाइकली हैव कम बाय मार्च, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टता इस वैक्सीन के संबंध में मार्च तक आ गई होती, वुड लाइकली, लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना, हैव कम भाई आ जाती बाय मार्च। देखो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इतनी इमरजेंसी नहीं थी हमें कि तुरंत बिना टेस्टिंग किए, बिना पूरी तरीके से टेस्टिंग किए हम जो है इस वैक्सीन को परमिशन दे दें। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत में तुलनात्मक रूप से इन्फेक्शन में भी कमी आई है, मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत इतनी गंभीर स्थिति में नहीं था, कि वहाँ मतलब इतनी इमरजेंसी नहीं थी भारत में कि उस इमरजेंसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती कि हम क्या करते, अनटेस्टेड वैक्सीन को अप्रूवल दे देते, जो कि हमने कर दिया। व्हेन मोर क्लैरिटी वुड लाइकली हैव कम बाय मार्च, कि जब अगर हम थोड़ा इंतजार कर लेते तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक इस वैक्सीन के संबंध में सारी क्लैरिटी हमारे सामने होती। कोवैक्सीन इज बेस्ट केप्ट एज अ बैकअप इन द इवेंट ऑफ अ सडन सर्ज ऑफ केसेस टिल इट्स एफिकेसी डाटा आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल। कोवैक्सीन इज बेस्ट केप्ट, कि भाई सर्वोत्तम बात तो ये है कि इस कोवैक्सीन को रखा जाए एज अ बैकअप, बैकअप के रूप में। बैकअप का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ आपने रख रखी है, आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज करेंगे, है ना, आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज करेंगे, वो बस रखी हुई है, उसका जो है हम प्रयोग नहीं करें। तो सबसे सर्वोत्तम तो ये है कि कोवैक्सीन को जो है एक बैकअप के रूप में हम रखा जाए इन द इवेंट ऑफ, और अगर कोई ऐसी घटना होती है, सडन सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, ऑफ केसेस, कि भाई अगर केसेस में अचानक बढ़ोतरी होती है, टिल इट्स एफिकेसी डेटा आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल, कि भाई सर्वोत्तम तो ये बात थी कि हमें क्या करना था, इस कोवैक्सीन को जो है रखा जाता, बिल्कुल बैकअप के रूप में रखा जाता, और हम कोवैक्सीन का यूज करने की परमिशन तभी देते जब हमें लगता कि अचानक से केसेस में बढ़ोतरी हो गई है, तो तब तक इसको हमें रखना था और हमें इसके एफिकेसी डेटा को जांचना था। टिल कब तक, इट्स एफिकेसी डेटा, एफिकेसी का मतलब है कि भाई ये कोवैक्सीन जो है कितनी प्रभावी है, आर अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल। तो जब तक हमारे पास इस कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के डेटा अवेलेबल नहीं हो जाते और सभी लोग उसको स्वीकार नहीं कर लेते या ज़्यादातर साइंटिस्ट उसे स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक सर्वोत्तम नीति यही थी कि इसको जो है हमें बैकअप के रूप में रखना था। ऑल्सो रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, है ना, कि भाई और कौन सी रिपोर्ट निकल के सामने आई है हमारे सामने। रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड ऑफ ट्रायल, ट्रायल्स का मतलब है परीक्षण, इन भोपाल वेयर वॉलंटियर्स वर सीमिंगली अंडर द इम्प्रेशन, कि भाई भोपाल से, भोपाल रिपोर्ट्स हैव इमर्ज्ड ऑफ ट्रायल्स इन भोपाल, कि भाई भोपाल में इस वैक्सीन के जो परीक्षण किए जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। उन रिपोर्ट्स में हमें क्या पता लगा है, वेयर वॉलंटियर्स, कि जहाँ पर एक तरीके से वॉलंटियर्स का मतलब है जो स्वयं आगे आके अपनी सेवा देता है ना, तो कई वॉलंटियर्स आए हैं जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के लिए राजी हुए हैं। तो जो भोपाल में जो परीक्षण किया गया ना, तो सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो वॉलंटियर्स जो थे अंडर द इम्प्रेशन, वे इस प्रभाव में थे, भाई वॉलंटियर्स आए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम
टेस्टिंग के लिए राजी हैं, हमारे ऊपर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा सकता है। तो वे इस प्रभाव में थे, यानी कि उनको ऐसा संकेत था, है ना, उनके ऊपर ऐसी छाप थी, इंप्रेशन, दैट दे वर गेटिंग अ प्रोटेक्टिव शॉट। भाई उनको ऐसा लग रहा था, जो वॉलंटियर्स भोपाल में आए, इसका परीक्षण हुआ, तो उनको ऐसा बताया गया कि भाई हम आपके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं इस वैक्सीन का। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, परीक्षण किया जा रहा है। तो उनको लग रहा था दैट दे वर गेटिंग अ प्रोटेक्टिव शॉट, कि भाई ये जो टीकाकरण किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव शॉट का मतलब है सुरक्षात्मक टीका, कि भाई ये जो उनको टीका लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल एकदम वैक्सीन दी जा रही है उन्हें। व्हेन सम वर लाइकली गेटिंग अ प्लेसेबो, व्हेन, जबकि सम वर लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना, गेटिंग का मतलब कुछ लोगों को मिल रहा था, क्या, अ प्लेसेबो। देखो प्लेसेबो का मतलब क्या होता है, प्लेसेबो का मतलब होता है झूठी औषधि। जैसे प्लेसेबो क्या होता है कि जब कोई किसी, जैसे ये 5 लोग हैं, अब 5 हमने क्या है, कोई दवा निर्मित की, अब हमें चेक करना है कि भाई ये दवा कितनी प्रभावी है। तो हमने क्या किया कि इन सभी को कहा कि भाई हम आपको टीका लगा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, 3 व्यक्तियों को सिर्फ पानी भर के इंजेक्शन लगा दिया और 2 व्यक्तियों को वास्तविक इंजेक्शन लगाया। तो जो ये पानी भर के टीका लगा दिया ना, इसको बोला जाता है प्लेसेबो। प्लेसेबो का मतलब होता है झूठी औषधि। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, औषधि जो होती है आपकी, जो ड्रग्स है, या जो भी आपकी वैक्सीन है, उसकी प्रभावशीलता को जांचा जाता है। अब यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भोपाल से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि जो वॉलंटियर्स थे उनको कहा गया कि भाई हम आपको टीका लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को प्लेसेबो दिया जा रहा था। दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ, इसके अलावा ये जो भोपाल से ये भी रिपोर्ट है हमारे पास कि भाई जो वॉलंटियर्स हैं उनका कहना है, दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ नो मेडिकल फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को, कि भाई जैसे कोई केस हुआ, कोई घटना हुई, इसके बाद में उसकी पूरी तहकीक, उसकी अन्य जो पहलू हैं उनको भी चेक करना, कि भाई आपने जैसे कोई मरीज है या कोई वॉलंटियर है, उसको आपने वैक्सीन लगा दी, अब इसके बाद में उस वैक्सीन लगाने के बाद में व्यक्ति में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, उनकी पूरी जांच करना, उसको कहा जाता है पूरा फॉलोअप। तो दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ नो मेडिकल फॉलोअप व्हेन सम डेवलप्ड सिम्टम्स सच एज फीवर, बॉडी पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो कुछ लोगों ने इस बात की भी शिकायत की है, कंप्लेन के साथ में ध्यान रखना, ऑफ आता है ना, कि भाई इस बात की भी शिकायत की है कि भाई हमारा कोई चिकित्सकीय फॉलोअप नहीं किया गया। जैसे कुछ लोग जिनको कि टीका लगाया गया, उसके बाद में कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स आ गए, जैसे कुछ लोगों को फीवर आ गया, कुछ लोगों को बॉडी में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों की भूख जो है खत्म हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख का खत्म हो जाना। तो कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन की इस परीक्षण के दौरान कि भाई अगर कुछ प्रतिकूल सिम्टम्स डेवलप हुए तो उनकी ठीक तरह से निगरानी नहीं की गई। द वैक्सीन में इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव एंड द एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड सीन एज पार्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ द ह्यूमन बॉडीज रिस्पॉन्स। कि अगर इस संदर्भ में देखा जाए, द वैक्सीन में इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव, भी ठीक है कि ये जो वैक्सीन है फाइनली जो है सुरक्षात्मक साबित हो सकती है। द वैक्सीन में इवेंचुअली यानी फाइनली प्रूव प्रोटेक्टिव, कि भाई ये वैक्सीन जो है फाइनली सुरक्षात्मक साबित हो सकती है। एंड द एडवर्स सिम्टम्स, और जो प्रतिकूल लक्षण है, एंड द एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड, एंड द एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड, और इस वैक्सीन के संबंध में कुछ प्रतिकूल सिम्टम्स भी जो है नजर आ सकते हैं। सीन एज पार्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेस्पॉन्स, कि भाई अगर हम देखो, हर व्यक्ति की ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो हर व्यक्ति का रेस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है, कि भाई किसी व्यक्ति पे जो है प्रभाव हो गया, किसी पे नहीं हुआ, किसी पर प्रतिकूल प्रभाव आ गए। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें ना, मानव बॉडी की वैरायटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो कुछ लोगों में इसके एडवर्स सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं और कई लोगों में ये सुरक्षात्मक भी साबित हो सकती है। देर आर 28,500 वॉलंटियर्स आफ्टर ऑल, और फाइनली अगर हम बात करें तो लगभग कितने हैं हमारे पास, 28,500 वॉलंटियर्स आगे आए हैं इस कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए। अब इनमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस वैक्सीन की हमें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कई लोगों पर ये वैक्सीन पूरी तरीके से काम कर जाए, और हो सकता है कई लोगों में इसके एडवर्स सिम्टम्स भी हमें देखने को मिले, प्रतिकूल लक्षण भी इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि अ वैक्सीन दैट इवोक्स डिस्ट्रस्ट, हालांकि अब वैक्सीन, एक ऐसी वैक्सीन दैट इवोक, यहां पे इवोक का मतलब है जगाना, कोई फीलिंग को पैदा करना, दैट इवोक डिस्ट्रक्ट इज सेल्फ डिफीटिंग। एडिटोरियल कहता है कि एक ऐसी वैक्सीन जो कि अविश्वास को जगाती है, जो कि अविश्वास की फीलिंग आपके दिल में पैदा करती है, तो इज सेल्फ डिफीटिंग।
तो ये वैक्सीन जो है अपने आप में ही हार जाती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक ऐसी वैक्सीन जिसके प्रति लोगों के दिल में अविश्वास उठ आए, जिसके प्रति लोगों के दिल में अविश्वास आ जाए, तो वो वैक्सीन तो अपने आप ही हार जाती है। विद चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, कि भाई बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता है ना भारत में, चाइल्डहुड का मतलब है कि बचपन के दौरान, जो इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि ये जो टीकाकरण, कि भाई जो छोटे छोटे बच्चों को कई सारे टीकाकरण प्रोग्राम भारत में चलते हैं, तो भारत के पास जो चाइल्डहुड टीकाकरण का प्रोग्राम है उसके माध्यम से भारत ने इस बात को साबित किया है, इंडिया हैज़ प्रूवन, इंडिया ने इस बात को प्रूव किया है, साबित किया है, दैट इट हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन, कि भाई भारत के पास में इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन, बैकबोन का मतलब है एकदम मजबूत ढांचा, रीढ़ की हड्डी, कि भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है टू इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना, मिलियंस, यानी कि भारत ने अपने आप के संबंध में ये साबित किया है कि भारत के पास ये क्षमता है कि भारत लाखों लोगों का टीकाकरण कर सकता है, और भारत कर रहा है। बच्चों के मामले में अगर हम बात करें तो कई तरह के टीके पूरे भारत में बच्चों को लगाए जाते हैं। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि भारत ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ना, कि भारत के पास वो ढांचा है जिसके माध्यम से भारत लाखों लोगों का टीकाकरण कर सकता है। द ड्राई रन्स to test the COVID management software have reportedly given authorities valuable feedback on perfecting the prospective rollout। देखो, रोल आउट का मतलब मैंने आपको बताया किसी योजना को पब्लिक के सामने लेके आना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है संभावित। द ड्राई रन, द ड्राई, देखो ड्राई रन का मतलब क्या होता है, ड्राई रन का मतलब होता है किसी वैक्सीन को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से पहले उसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह से जांचना, उसे कहते हैं ड्राई रन। तो द ड्राई रन टू टेस्ट द कोविन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो ये देखो पूरा की पूरा ये जो हमारा कोविन मैनेजमेंट है पूरा की पूरा, कि भाई जिस मैनेजमेंट के तहत हम इन वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इन वैक्सीन्स के माध्यम से हम टीकाकरण का अभियान चलाने वाले हैं, तो इसके अगर हम ड्राई रन की बात करें, इसके ड्राई रन के टेस्ट की अगर हम बात करें, हैव रिपोर्टेडली गिवन अथॉरिटीज, तो ये जो पूरा की पूरा कोविन मैनेजमेंट है, इसने संबंधित अधिकारियों को इस बात की रिपोर्ट दी है, भाई इन्होंने क्या है बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक दी है। फीडबैक देने का मतलब है कि भाई आपका क्या ओपिनियन है ना, कि भाई आपके क्या सुझाव हैं ऑन परफेक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव रोल आउट। कोविन मैनेजमेंट ने ऑन परफेक्टिंग, कि भाई हम कैसे इसे और बेहतर बना सकते हैं, परफेक्ट का मतलब है कि भाई कैसे इस चीज़ को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोस्पेक्टिव रोल आउट, कि भाई को ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसको रोल आउट हम करना चाहते हैं, ये जो संभावित रोल आउट है इसको और ज़्यादा परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में बहुत ही वैल्यूएबल सुझाव कोविन मैनेजमेंट के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। हावेवर, फिर भी, हालांकि, दिस कुड बी अनडन, लेकिन ये जो सुझाव हमने दिए हैं, इतनी बातें हम कर रहे हैं, इतनी एहतियात हम बरत रहे हैं, ये किया का अनकिया हो सकता है। अनडन का मतलब है डन मतलब कर रहा, अनडन मतलब अनकिया। हावेवर दिस कुड बी अनडन इफ पीपल डू नॉट टर्न अप, कि अगर लोग बाग उपस्थित नहीं होते हैं, टर्न अप, पीपल डू नॉट टर्न अप, टर्न अप का मतलब है यहाँ पे उपस्थित होना, कि भाई अगर लोग बाग वैक्सीन के लिए उपलब्ध ही नहीं होते हैं तो सब किया कराया जो है मतलब पानी फिर सकता है उस पर। एंड वर्स, वर्ष का मतलब है कि मामला और भी ज्यादा बदतर हो सकता है। इफ वैक्सीन हेसिटेंसी राइस, राइस का मतलब है उठ आना, पैदा होना, हेसिटेंसी, हेसिटेंसी मतलब हिचकिचाहट, कि अगर लोगों में ये संदेह पैदा हो जाता है, लोगों में ये संदेह उठ जाता है, कि लोगों में वैक्सीन के प्रति अगर संदेह उठ जाता है तो मामला और भी ज्यादा बदतर हो सकता है। द पैंडेमिक गेव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी, कि भाई ये जो पैंडेमिक की अगर हम बात करें, कि ये कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, तो इसने भारत को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है टू एग्जामिन, कि भारत जो है एग्जामिन कर सके, भारत जांच सके इट्स डिस्पेंसेशन ऑफ हेल्थ केयर। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था, ऑफ हेल्थ केयर, कि भारत को कोरोना वायरस के माध्यम से एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से भारत अपने हेल्थ केयर की व्यवस्था को जांच सकता है, कि भाई भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वह कैसा है, वह सिस्टम कैसा काम कर रहा है, तो इसको जांचने का एक अवसर हमें कोरोना वायरस के माध्यम से मिला है। अलॉन्ग विथ इम्प्रूविंग एक्सेस, अलॉन्ग विथ का मतलब है के साथ में, इम्प्रूविंग एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई ये, कि भाई आपकी पहुंच में है या नहीं है कोई चीज़, तो अलॉन्ग विथ इम्प्रूविंग एक्सेस, कि भाई
एक तो क्या करना चाहिए, हमें लोगों की पहुंच को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ में द गवर्नमेंट मस्ट सीरियसली एग्जामिन, कि भाई सरकार को बहुत ही सीरियस तरीके से जो है एग्जामिन करना चाहिए। किस बात को एग्जामिन करना चाहिए? द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स, द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स, कि भाई ये जो वैक्सीन है, इसके जो ट्रायल्स हैं, इसके जो परीक्षण है, इसको बहुत ही गंभीरता के साथ में जांचा जाना चाहिए। एंड वर्क हार्ड, और सरकार को बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहिए टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज को, है ना, सहारा देना, पब्लिक ट्रस्ट इन इट, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन से संबंधित जो ट्रायल है उसको सरकार को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, और इस वैक्सीन ट्रायल में लोगों का विश्वास बढ़े, उस विश्वास को लोगों के विश्वास को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। एंड मॉनिटर, और सरकार को निगरानी करनी चाहिए। किस बात की निगरानी करनी चाहिए? एंड मॉनिटर द वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर एडवर्स रिएक्शन, और ये जो पूरी की पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए फॉर एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, कि भाई ये जो वैक्सीन है इसकी कोई प्रतिकूल अगर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन किसी को दी गई और उसके प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो इसकी प्रॉपर निगरानी की जानी चाहिए।